तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और भाई बहुत सारी अपडेट्स हैं, क्या कमाल की अपडेट्स हैं, 13 स्टोरीज आप लोगों के लिए। तो भाई कहीं जाने का अगर सोच रहे हैं तो रुक जाओ भाई थोड़ी देर, क्योंकि बहुत कुछ जानने को मिलेगा। काफी सारी न्यूज है और कोई टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। स्मैकडाउन का रिव्यू अगर चेकआउट नहीं करा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाके देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं स्मैकडाउन के बाद क्या हुआ, क्योंकि एक 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिला। जॉन सीना, रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस द उसोस एंड रोमन रेंस। अब ये मैच क्यों नहीं स्मैकडाउन पे हुआ भाई, क्योंकि WWE सिर्फ ऑडियंस को खुश करना चाहती है जिन्होंने पैसे देके शो को अटेंड करा है। और 6 मैन टैग टीम मैच में रोमन रेंस और जॉन सीना की कोई फिजिकल कन्फ्रंटेशन नहीं हुई। बेबी फेस टीम मैच को जीत गई और मैच के बाद गाइस रोमन रेंस और सीना फेस ऑफ करते हैं, लेकिन रोमन रेंस वहां से कट लेते हैं। तो जॉन सीना और रोमन के बीच में थोड़ी बहुत कन्फ्रंटेशन जॉन सीना को रेसलिंग करते हुए देखने को मिल गया। तो लाइव क्राउड के आगे मजे, और डेफिनेटली अगली बार जब WWE क्लीवलैंड आएगी तो ये लोग शायद फिर से शो में आएंगे। तो अच्छा जेस्टर WWE की तरफ से, लेकिन अगर टीवी पे जॉन सीना और रोमन रेंस की कन्फ्रंटेशन होती तो शायद देखने में और भी ज्यादा मजा आता। ऑफ द एयर जॉन सीना, डोमिनिक एंड रे मिस्टीरियो डिफीट रोमन रेंस एंड द उसोस। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं, जो कि भाई अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी न्यूज है और रिंग साइड न्यूज की तरफ से रिपोर्ट आती है। तो मैं 100% ये तो नहीं सच मानूंगा इस बात को, क्योंकि बहुत रिलायबल सोर्स से नहीं है, लेकिन इन्होंने बोला है कि कल सीएम पंक ने ऑफिशियली ऑल एलीट रेसलिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। जी हाँ, माय गॉड। एंड आई थिंक कि अगर सीएम पंक AEW जा रहे हैं तो एक कंपनी के लिए प्रोबेबली हिस्ट्री में उनकी जो छोटी सी है अभी तक सबसे बड़ी चीज है। और सीएम पंक को एक्वायर करना AEW के लिए गेम चेंजिंग मोमेंट हो सकती है। एज अ कंपनी उनको काफी आगे सीएम पंक लेकर जा सकते हैं, क्योंकि फैंस में इतने ज्यादा इंटरेस्ट है कि अगर पंक आते हैं तो भाई उनको बहुत ज्यादा लोग देखना पसंद करेंगे। इतना ही नहीं, ये माना जा रहा है कि सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो डिटेल्स हैं, जो डेट्स हैं, वो ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम रोल होगा। हर हफ्ते फुल टाइम शेड्यूल ऑल एलीट रेसलिंग के साथ सीएम पंक करने वाले हैं। और तभी आई थिंक टोनी खान ने उनको खूब सारा पैसा भी दिया होगा। और सीएम पंक गाइस अब AEW के अंदर आने वाले हैं। रूमर करा जा रहा है ऑब्वियसली सितंबर 5 को ऑल आउट जब शिकागो में होगी तो तब पंक का डेब्यू हमें देखने को मिलेगा, लेकिन ये बात कोई कंफर्म नहीं कर सकता है। लेकिन टोनी खान एंड AEW जो एग्रीमेंट है शायद एक रीच हो चुकी है सीएम पंक के साथ। तो WWE के फैंस काफी खुश शायद नहीं होंगे यहाँ पे, जो चाहते थे कि पंक आए WWE के अंदर, वो भी देखने में काफी मजा आता। लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी है कि सीएम पंक रेसलिंग में वापस आ रहे हैं। अब भले ही वो AEW में है, लेकिन मैं उस चीज के लिए वेट नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं तो भाई WWE और ब्रॉन स्ट्रोमन के बारे में हमने बात करी थी पिछली कुछ वीडियोस के अंदर कि कैसे इंटरेस्ट है भी नहीं भी है। www.shop.com से कुछ खास समझ नहीं आया, लेकिन अब रिपोर्ट एक्चुअली में आ चुकी है कि WWE ब्रॉन स्ट्रोमन को इंटरेस्टेड है वापस लाने में, क्योंकि वो देख रहे हैं कि AEW क्या कर रही है। भाई डैनियल ब्रायन, सीएम पंक सब कुछ तो ले लिया, अब ब्रॉन स्ट्रोमन भी इससे पहले वहां चले जाए, इसको हम वापस ले आते हैं। तो ब्रॉन स्ट्रोमन को वापस लाने की बात हो रही है और स्ट्रोमन ने इस पे काफी कूल सा रिएक्शन दिया। ट्विटर पे जाके लिखा कि आई मूव द नीडल, और वो बात कर रहे हैं किस तरीके से जहां वो जाते हैं उनको लोग फॉलो करते हैं। और उन्होंने स्क्रीनशॉट में अपनी WWE के यूट्यूब चैनल से जो मोस्ट व्यूड वीडियोस हैं उस चैनल पे, वो ब्रॉन स्ट्रोमन की कई सारी हैं। तो स्ट्रोमन ये कहना चाहते हैं कि मेरी वैल्यू है, मेरी वर्थ है। अब आई डोंट नो इसकी वजह से वो कह रहे हैं कि मैं वापस जाने वाला हूं WWE में, या फिर वो WWE को एक मैसेज सेंड कर रहे हैं कि भाई अब तो तुमने एक अपॉर्चुनिटी खो दी, अब मैं कंपटीशन के पास जाके दिखाऊंगा कि दैट हाउ आई कैन मूव द नीडल। तो भाई ये काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो सकती है। आई थिंक ब्रॉन स्ट्रोमन वापस आ जाएंगे WWE में, मुझे लगता है। लेकिन टॉक्स काफी समय से ये भी कह रही थी कि स्ट्रोमन और AEW ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में है। तो अगस्त 31 के बाद पता लगेगा कि क्या ब्रॉन स्ट्रोमन का फ्यूचर हो सकता है, और गाइस वो देखना भी इंटरेस्टिंग रहेगा। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं तो हमें पता लगा कि भाई बैरन कॉर्बिन सिर्फ शो के ऊपर ही नहीं बल्कि ऑफ द एयर भी पैसे मांग रहे हैं लोगों से, क्योंकि एडम पियर्स ने एक ट्वीट करके बोला कि भाई कॉर्बिन मुझसे कैश मांग रहा है। अब मुझे कॉर्बिन के लिए काफी बुरा लग रहा है और WWE के लिए हम तालियां बजाएंगे, क्योंकि ये चीज उन्होंने काफी कम टाइम में कर दी। एक ऐसा बंदा जो पूरे करियर में अपने हील था, अब अचानक से फेस कैसे बन गया, और इतने अच्छे तरीके से उस पर काम करा जा रहा है। आई एम ग्लैड। बस उनको एक अच्छी फ्यूड की जरूरत है, एक अच्छे हील से लड़ने की जरूरत है, लेकिन तब तक उनका कैरेक्टर बिल्ड करना ज्यादा जरूरी है। और ये जो सेगमेंट्स चल रही हैं इनको चलने देते हैं, क्योंकि इसी से वो चीज पॉसिबल हो पाएगी। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं भाई, तो डैनियल ब्रायन की AEW डिटेल्स के बारे में हमें जानने को मिली और इन्फॉर्मेशन, और ये डील ऑलमोस्ट आप डन ही समझे कि ब्रायन ने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। ये चीज मैंने पहले रिपोर्ट करी थी, लेकिन अब न्यूज आ रही है कि कब से ब्रायन और AEW आपस में कांटेक्ट में है। माना जा रहा है कि जब ब्रायन का मैच हुआ था रोमन के साथ स्मैकडाउन पे, उसके बाद AEW ने ब्रायन को कांटेक्ट करा था, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट की एक्चुअल डिस्कशंस थी वो पिछले 2
हफ्तों में ही स्टार्ट हुई हैं। तो ऐसा नहीं कि काफी समय से ये प्लानिंग चल रही है, पिछले कुछ टाइम में ये डिसीजन लिया गया। ब्रायन को सारी चीजें सही लगी और मैंने आपको बताया था कि क्या रीजन था कि डैनियल ब्रायन AEW के पास गए और WWE के साथ नहीं गए। और यहाँ पे गाइस ऑफिशियल हो चुका है कि डैनियल ब्रायन जो है अब वो ऑल एलीट रेसलिंग के साथ ही लड़ने वाले हैं। तो लग रहा है ऐसा अब तो कि CM पंक और ब्रायन दोनों AEW में जाने वाले हैं। क्या इंपैक्ट डालेगा है उस चीज के ऊपर, मजा आ सकता है काफी। आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट्स में मुझे बताएं। अगली स्टोरी की बात करते हैं तो इसके ऊपर टोनी खान से पूछा गया एक पॉडकास्ट पे कि भाई क्या डैनियल ब्रायन तुम्हारे साथ साइन कर रहा है। और टोनी खान ऑब्वियसली इतने बेवकूफ तो नहीं है कि बोलेंगे हाँ भाई वो हमारी कंपनी में है। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं तुम्हें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अभी नहीं प्रोवाइड कर सकता। और ये दो इतनी बड़ी साइनिंग्स है इस कंपनी के लिए गाइस कि आई डोंट थिंक कि कोई भी दूर दूर तक हमको हिंट AEW की तरफ से मिलेगा कि CM पंक या फिर डैनियल ब्रायन उस कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं। तो हमें वेट ही करना पड़ेगा। अनएक्सपेक्टेड तरीके से भी डेब्यू हो सकता है क्योंकि सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि CM पंक अब शिकागो वाले शो में आएंगे। हो सकता है कि AEW वो चीज एक्चुअली में करे ही ना और तब पंक का डेब्यू देखने को मिले जब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। तो हमें आंखें अपनी बना के रखनी होंगी डायनामाइट के ऊपर। मैं भी कैच अप कर रहा हूं और शायद अब डायनामाइट के रिव्यू भी वापस लाने पड़ेंगे। अगली चीज की बात करते हैं भाई, तो WWE ने अपना एक नया पेपर व्यू अनाउंस करा है जो कि न्यू ईयर वाले दिन होगा। जी हां, 1 जनवरी 2022 को हमें ये शो देखने को मिलेगा और ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है कि ये जॉर्जिया एटलांटा से एयर करेगा। इसकी टिकट्स ऑन द सेल हो जाएंगी कुछ महीनों में, लेकिन ये पहली बार WWE की हिस्ट्री में हो रहा है कि भाई न्यू ईयर वाले दिन उनका पेपर व्यू देखने को मिलेगा। तो नए साल की शुरुआत सीधा हम एक पेपर व्यू से करेंगे। दिस इज अ गुड न्यूज। नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं तो रैंडी ऑर्टन। जी हां, रैंडी ऑर्टन कहां पर हैं? WWE रॉ पे तब से आ नहीं रहे हैं। रिडल उनका नाम मेंशन कर रहे हैं। हम सब लोग एक्साइटेड थे कि RK ब्रो को टैग टीम टाइटल्स के लिए एक चेज मिलेगी, लेकिन रैंडी ऑर्टन तो है ही नहीं। और ये माना जा रहा है कि WWE ने ऑर्टन को फिलहाल के लिए एक इनएक्टिव या फिर डिसेबल्ड रोस्टर की लिस्ट में डाल दिया है, यानी कि ऐसे बंदे जो अभी एक्टिव नहीं है, जो लगातार शोज पे नहीं आ रहे, और रैंडी ऑर्टन को उस पर डाल दिया गया है। अब ये भी माना जा रहा है कि ऑर्टन और WWE के बीच में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर पर्सनल और मेडिकल रीजंस की वजह से भी रैंडी ऑर्टन दूर नहीं है WWE से। अब मुझे जहां तक लगता है कि ये सारी रिपोर्ट्स सच हो या फिर झूठ हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रेडिक्शन मेरी ये रहेगी कि ऑर्टन अभी भी स्टोरी लाइन रीजन से टीवी पे नहीं आ रहे। उनके रिटर्न को एक हाइप करा जा रहा है रिडल की तरफ से, और आई डोंट थिंक कि RK ब्रो जैसा आइडिया WWE एकदम से ड्रॉप करेगी अनलेस रैंडी ऑर्टन की लाइफ में सच में कोई पर्सनल इशू है। उन्होंने काफी समय से ट्वीट नहीं करा, लेकिन इंस्टाग्राम पे वो एक्टिव है, काफी पोस्ट उन्होंने लाइक करी हैं। लेकिन रैंडी ऑर्टन गाइस अभी करंट प्लान्स के अकॉर्डिंग माना जा रहा है कि अगस्त 2 की मंडे नाइट रॉ पे वापस आ सकते हैं। अगर हम एडवर्टाइज की चीज को देखें तो भाई ऑर्टन वापस अगर आ जाएंगे अगस्त 2 को, फिर आराम से उनका रिडल के साथ वापस जुगाड़ करा जा सकता है टैग टीम टाइटल्स के लिए और वो मैच उनको दिया जा सकता है। तो अभी कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, भले ही उनको इनएक्टिव रोस्टर पे डाला हो, लेकिन ये चीज भी गाइस एक स्टोरी लाइन का पार्ट हो सकती है। तो अभी इतनी कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो भाई ब्रे वायत, एक और ऐसा नाम जो इतने समय से गायब है। कहां गया ब्रे वायत? ये नहीं माना जा रहा कि ब्रे वायत के अभी कोई इशू है WWE के साथ, ये नहीं माना जा रहा कि ब्रे वायत को कोई पर्सनल इशू है, लेकिन इंटरनली गाइस जो रीजन ब्रे वायत के एब्सेंस का डाला गया है, उनके दूर होने का डाला गया है, वो है मेडिकल, यानी कि कोई इंजरी पॉसिबली हो सकती है ब्रे वायत को, जिसकी वजह से वो WWE टीवी पर नहीं आ रहे हैं। और जब वो उससे रिकवर हो जाएंगे तो वापस आएंगे। वो डेट कब होगी? अगस्त 9 पे हमें अपनी आंखें बना के रखनी चाहिए, क्योंकि अगस्त 9 की मंडे नाइट रॉ को गाइस ब्रे वायत को एडवर्टाइज करा जा रहा है, आज से नहीं काफी समय से। आई थिंक ब्रे वायत का रिटर्न अब होना बिल्कुल जरूरी है। समर स्लैम जैसा पेपर व्यू आ रहा है, उनको भी एक मैच दे देना चाहिए। किसके अगेंस्ट आपको लगता है इस समय रॉ के रोस्टर पे कोई ऐसा अवेलेबल है जो ब्रे वायत या फिंड से एक अच्छा मैच लड़ सके? आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं। अगली स्टोरी की बात करते हैं तो गोल्डबर्ग का शेड्यूल भी हमें पता लग गया है और बिल्कुल भी जॉन सीना के शेड्यूल की तरह नहीं है। भाई गोल्डबर्ग इतनी बार नहीं आ सकता, सिर्फ 2 और रॉ के लिए गोल्डबर्ग को एडवर्टाइज करा जा रहा है, जो कि अगस्त 2 और अगस्त 16 की मंडे नाइट रॉ के शोज होने वाले हैं। यानी कि 2 शोज, एक गो होम शो और एक जो अगस्त 2 को देखने को मिलेगा। अगस्त 2 वाली मंडे नाइट रॉ आई डोंट नो, मुझे लग रहा है काफी बढ़िया हो सकती है, वेट करना पड़ेगा, लेकिन गोल्डबर्ग का ये शेड्यूल है। और फाइनली हम बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी की कि जॉन सीना के आने से ये समर ऑफ जॉन सीना की टिकट सेल्स में कितना फर्क आया है। तो WWE के आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि 20 जुलाई को जब जॉन सीना आए थे तब टिकट के क्या नंबर्स थे और आज 23 जुलाई को हमें क्या नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो गैप था 3 दिनों में काफी बढ़ गया है। कुछ मार्केट्स में जॉन सीना ने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस डाली है और हमें काफी राइज देखने को मिल रहा है टिकट सेल्स में, और कुछ मार्केट्स में उतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं डेफिनेटली WWE को बूस्ट तो मिल रहा है क्योंकि जॉन सीना इज बैक ऑन टेलीविजन। तो सीना हम देख रहे हैं, ऑफ एयर भी मैचेस लड़ रहे हैं, उनको किसी बात की टेंशन नहीं है और फुल टाइम कमिटेड है वो WWE के लिए जब तक वो यहाँ पे हैं। समर स्लैम तक
नहीं सही, लेकिन अपना 100% सीना ने देने की ठान ली है। तो गाइस ये थी सारी रिपोर्ट्स, काफी भरा हुआ एपिसोड था, फास्ट पेस था, आई थिंक मुझे पता ही नहीं लगा कब खत्म हो गया, लेकिन ये सारी न्यूज थी। और भी अपडेट्स हैं तो देखेंगे आज एक और वीडियो या फिर कल की वीडियो, काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस भी लाइंड अप हैं और एक इंटरेस्टिंग सा कुछ आने वाला है, तो वो भी आपको जल्दी बताएंगे। तब तक के लिए गाइस अगर ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।